एक समय था जब भारत पर सीमा पार से कायराना हमले होते थे और तत्कालीन कांग्रेस सरकार की प्रतिक्रिया सिर्फ निंदा करने और सबूतों के पुलिंदे यानी डोजिए सौंपने तक सीमित रह जाती थी। साल 2008 का मुंबई हमला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जब देश ने एक बहुत बड़ा आघात सहा, लेकिन कांग्रेस सरकार ने सैन्य जवाब देने के बजाय संयम के नाम पर लचीलेपन का रास्ता चुना। उस दौर में इसे संयम कहा गया, लेकिन दुश्मन ने इसे भारत की कमजोरी समझा। फिर आया साल 2014, जब देश की जनता ने श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना, जिसके बाद भारत की सुरक्षा नीतियों में ऐतिहासिक और युगांतकारी बदलाव आए। पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार ने दुश्मन की आंख में आंख डालकर बात करने की रणनीति अपनाई, जिसने भारत को बेबसी से निकालकर एक फियरलेस और डिसाइसिव राष्ट्र बना दिया। ये बदलाव सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके पीछे ठोस रणनीति, बेहतर डिलीवरी पाइपलाइन और देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का एक बड़ा अभियान था। इस नई नीति का पहला बड़ा और सार्वजनिक प्रदर्शन साल 2016 में देखने को मिला। 18 सितंबर 2016 को उरी में हमारे वीर जवानों पर आतंकी हमला हुआ। तब मोदी सरकार ने पुरानी कांग्रेसी नीतियों के विपरीत एक साहसिक फैसला लिया। 28 से 29 सितंबर 2016 की रात को भारतीय सेनाओं के जाबाज कमांडो ने नियंत्रण रेखा यानी LOC के पार जाकर आतंकी लॉन्च पैड्स पर सर्जिकल स्ट्राइक की। रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि उस साल घुसपैठ की करीब 20 कोशिशों को नाकाम किया गया था और पकड़े गए सामानों पर पाकिस्तानी निशान थे। इस सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया को पहला मजबूत संकेत दिया कि LOC अब आतंकवादियों के लिए कोई ढाल नहीं है। मोदी सरकार ने दुश्मन के इस भ्रम को हमेशा के लिए तोड़ दिया कि वे परमाणु धमकी के पीछे छिपकर भारत पर हमले कर सकते हैं। भारत ने साफ कर दिया कि आतंक का आका चाहे सीमा के उस पार ही क्यों न बैठा हो, अब सुरक्षित नहीं है। भारत की ये मुखरता सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं थी, बल्कि साल 2017 में चीन के सामने भी भारत ने अपनी दृढ़ता का लोहा मनवाया। जून 2017 में जब चीनी सेना ने भूटान के डोकलाम क्षेत्र में एक तरफा सड़क निर्माण शुरू किया, तब भारत ने भूटान की सुरक्षा चिंताओं और रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर की रक्षा के लिए अपनी सेना को मैदान में उतार दिया। लगभग 73 दिनों तक चले इस कड़े गतिरोध के बाद 28 अगस्त 2017 को भारत की मजबूत कूटनीति और सैन्य अडिगता के आगे चीन को झुकना पड़ा। मोदी सरकार ने बिना एक भी गोली चलाए दुनिया को ये संदेश दे दिया कि भारत अपनी सुरक्षा की लक्ष्मण रेखा खुद तय करेगा और किसी भी देश को एक तरफा यथास्थिति बदलने की इजाजत नहीं देगा। साल 2019 में जब 14 फरवरी को पुलवामा में CRPF के 40 जवान शहीद हुए और जैश-ए मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली, तो देश में भारी आक्रोश था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सेनाओं को खुली छूट दी और ठीक 12 दिन बाद 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर जैश-ए मोहम्मद के आतंकी ट्रेनिंग कैंपों पर एक अचूक और स्ट्रेटेजिक एयर स्ट्राइक की। ये कार्रवाई पुख्ता इंटेलिजेंस जानकारियों के आधार पर की गई थी, क्योंकि ये आतंकवादी देश में और आत्मघाती हमलों की साजिश रच रहे थे। ये पहली बार था जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मुख्य भूमि में प्रवेश करके हवाई ताकत का इस्तेमाल किया। बालाकोट एयर स्ट्राइक ने पाकिस्तान के परमाणु ब्लैकमेल के गुब्बारे की हवा निकाल दी और ये साबित कर दिया कि भारत आतंक के स्रोतों को नष्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। सुरक्षा नीति का ये रीसेट सिर्फ सीमाओं पर ही नहीं, बल्कि देश के भीतर भी मजबूती से लागू किया गया। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक और साहसिक फैसला लेते हुए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हमेशा के लिए निष्प्रभावी कर दिया। इसके बाद राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पुनर्गठित किया गया। ये फैसला कश्मीर को भारत की मुख्य धारा से पूरी तरह जोड़ने और वहां दशकों से पल रहे अलगाववाद
और आतंकवाद के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने वाला साबित हुआ। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इसके बाद कश्मीर की सुरक्षा स्थिति में चमत्कारी सुधार हुआ। साल 2018 में जहां संगठित पत्थरबाजी की 1328 घटनाएं हुई थीं, वहीं साल 2023 और 2024 में ये संख्या 0 हो गई। इसी तरह साल 2018 में जहां 52 बार संगठित हड़तालें हुई थीं, वहीं अब वे पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं। आतंकी घटनाओं के आंकड़ों में भी भारी गिरावट आई। मार्च 2025 के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार साल 2004 में जहां 1587 आतंकी घटनाएं हुई थीं, वहीं साल 2024 में ये घटकर सिर्फ 85 रह गईं, जबकि नागरिकों और सुरक्षा बलों की शहादत में भी 90% से ज्यादा की कमी आई है। ये डेटा दर्शाता है कि मोदी सरकार ने कश्मीर को पत्थरबाजी से स्कूली शिक्षा और हड़ताल से पर्यटन की ओर मोड़ दिया है। इस रणनीतिक मुखरता को जमीन पर बनाए रखने के लिए मोदी सरकार ने सीमावर्ती बुनियादी ढांचे यानी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को देश की सुरक्षा का सबसे मुख्य स्तंभ बनाया। पहले हमारे सैनिक वीरता से लड़ते थे, लेकिन खराब सड़कों और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। मोदी सरकार ने बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के बजट और काम करने की रफ्तार में अभूतपूर्व तेजी लाई। मोदी सरकार ने बीआरओ का बजट, जो 2014 तक 3782 करोड़ रुपए था, उसे बढ़ाकर 7394 करोड़ रुपए कर दिया। दिसंबर 2025 में 5000 करोड़ रुपए की लागत वाली 125 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, जिसमें 28 सड़कें और 93 रणनीतिक पुल शामिल थे। अगर भारत चीन सीमा क्षेत्र में सड़क निर्माण की बात करें तो मोदी सरकार ने 9359 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया। इसी तरह पुलों का निर्माण भी 7270 मीटर से दुगुना होकर 14450 मीटर तक पहुंच गया। आज ऑल वेदर टनल और सड़कें हमारी सेना के लिए सबसे बड़े हथियार बन चुके हैं। मोदी सरकार की सुरक्षा नीति का सबसे परिपक्व और मजबूत रूप साल 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को मिला। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में एक कायराना आतंकी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। भारत ने इस बार सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि एक बहुआयामी और चौतरफा जवाबी अभियान शुरू किया। भारत ने तुरंत सिंधु जल समझौते को स्थगित करने, अटारी सीमा को बंद करने, पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सार्क वीजा छूट को खत्म करने और पाकिस्तानी सैन्य सलाहकारों को देश से निकालने जैसे कड़े कूटनीतिक कदम उठाए। इसके बाद 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। भारतीय सेनाओं ने संयुक्त रूप से इस ऑपरेशन को अंजाम देते हुए पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर बेहद सटीक और विनाशकारी हमले किए, जो जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के मुख्य बुनियादी ढांचे थे। इस ऑपरेशन के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया के सामने भारत का स्पष्ट रुख रखा कि हम आतंकवाद और आतंकवाद को पालने वाले देश के बीच कोई फर्क नहीं करेंगे और हर हमले का करारा जवाब देंगे। इसके तुरंत बाद जुलाई 2025 में ऑपरेशन महादेव चलाकर भारतीय सेना ने पहलगाम हमले के जिम्मेदार 3 मुख्य आतंकी कमांडरों सुलेमान, हमजा और जिब्रान को मार गिराया, जिससे ये सुरक्षा चक्र पूरी तरह संपन्न हुआ। पिछले 12 वर्षों की इस यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरा है। मोदी सरकार ने कूटनीति, सैन्य सटीकता
संवैधानिक साहस और बुनियादी ढांचे की ताकत को एक साथ जोड़कर देश को सुरक्षित किया है। आज का नया भारत पहले शांति की बात करता है, लेकिन अगर कोई हमारी सीमाओं या नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो ये नया भारत घर में घुसकर मारता भी है और अपनी सुरक्षा की शर्तें खुद तय करता है।